रिपीट इक्वल रिपीट स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन वाइल द, कब तक रिपीट जो है वो इंस्ट्रक्शन को जो है वो रिपीट करता है जी, जब तक हमारा जीरो फ्लैग जो है सेट ना हो जाए। कंडीशनल जंप्स कैन ओनली बी, कंडीशनल जंप आपका है वो सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो तीनों हो सकते हैं, शॉर्ट भी, नियर भी, फार भी, लेकिन अगर अकेला आपको यूज़ करना है तो कैन ओनली बी अ शॉर्ट। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी एक्सेसिबल यूजिंग 8085 प्रोसेसर इज, मैक्सिमम कितनी, 8085, ये देखें 8088 नहीं 8085 वो कह रहा है, तो ये 64 KB लेता था। सी एस रजिस्टर इज़ मोस्टली यूज एज अ, सी एस रजिस्टर मोस्टली जो यूज़ होता है वो एज ए काउंटर रजिस्टर यूज़ होता है। देयर आर रजिस्टर 8088 के अंदर कितने रजिस्टर्स हैं जो होल्ड करते हैं एड्रेस ऑफ डाटा को, डाटा के एड्रेस को, तो ये 4 हैं जी, ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स एंड बला बला। कैन बी यूज टू चेक वेदर पर्टिकुलर बिट्स ऑफ नंबर आर सेट और नॉट, तो ये एंड करता है जी, ये कंफर्म कर लीजिएगा, एंड को। In which of the following addressing the memory address is fixed and given in the instructions, तो ये होता है जी डायरेक्ट एड्रेस के अंदर के मेमोरी एड्रेस जो हमारा वो फिक्स हो जाता है, एंड गिवन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शंस को हम ले लेते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज यूज टू इन्फॉर्म द मेमोरी डेट वेदर प्रोसेसर वांट्स टू रीड डाटा और राइट डाटा, तो ये डाटा बस भी करती है, कंट्रोल बस भी करती है, एड्रेस बस भी करती है, लेकिन आपने चेक करना है कि आप कर क्या रहे हैं। बस यूज टू इन्फॉर्म द मेमोरी, मेमोरी को इन्फॉर्म करना, वेदर एक होता है प्रोसेसर को इन्फॉर्म करना, एक होता है मेमोरी को। अगर प्रोसेसर को इन्फॉर्म कर रहा है तो आपकी डाटा बस या एड्रेस बस यूज़ होगी, अगर आप मेमोरी को कर रहे हैं इन्फॉर्म तो वो कंट्रोल बस यूज़ होगी। द इंटरप्ट्स आर, इंटरप्ट्स कौन से हैं जी, एसिंक्रोनस है एंड अनप्रडिक्टेबल है, ये दो काइंड के इंटरप्ट्स हैं। Which of the following jumps taken from the last arithmetic operations did not change the sign unexpectedly, तो ये जी JNO। Operand of is called source operand since the data is moving to the stack from the operand, operand से stack की तरफ डाटा जा रहा है तो जी पुश हो रहा है जी, हम operand से कोई डाटा stack में पुश कर रहे हैं। The decimal representation of 070, डेसिमल की जो पोजीशन है वो जी 23 है, 17 नहीं है, 23 है। 10 के बाद फिर आगे शुरू हो जाता है ABC जो भी आपका है, तो डेसिमल की जो है वो 23 है। देयर आर टाइप्स ऑफ एड्रेस, दो काइंड के एड्रेस हैं, सिंपल। विच ऑफ टाइप जंप्स कवर द होल मेमोरी, होल मेमोरी सारी मेमोरी को कौन करता है, तो फार जंप है। फार जंप ऊपर से आपका डायरेक्ट मेमोरी से नीचे, मतलब कि पूरे प्रोग्राम को आप जंप कर सकते हैं। ये करता था DL1 जी, ये हमारा शिफ्ट राइट है जी। शिफ्ट राइट क्या करता है, राइट मोस्ट बिट जो आपकी होती है वो कैरी में चली जाती है, तो ये जो कैरी में चली जाएगी आपकी राइट मोस्ट बिट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल इंस्ट्रक्शन, स्पेशल इंस्ट्रक्शन कौन सी है, CLI है और STI है, ठीक है, ये दो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, CLI और STI। द टॉप ऑफ स्टैक इज कॉन्टेन, जो टॉप ऑफ स्टैक के ऊपर क्या होता है, स्टैक पॉइंटर होता है। इन केस ऑफ div bx इंस्ट्रक्शन द क्वेश्चन इज स्टोर, क्वेश्चन कहाँ पे स्टोर होता है, या तो एल में होता है, रिटर्न होने के बाद वो AX में चला जाता है, तो AL के अंदर स्टोर होता है। STI स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, तो सेट क्या करती है, इंटरप्ट फ्लैग को सेट कर देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू क्लियर द वैल्यू ऑफ AX की वैल्यू को क्लियर कौन करता है जी, एंड। द मैकेनिज्म यूज टू ड्रॉप कैरी फॉर मेकिंग द कैलकुलेटेड एड्रेस वाइल इट इज नॉन एड, अब ड्रॉप कैरी को करना है कि आपने कुछ कैलकुलेशन करनी है एड्रेस के ऊपर, तो वो जी एड्रेस रैप राउंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूज टू सेट एनी स्पेसिफिक बिट इन बाइनरी नंबर, कुछ भी सेट करना हो तो आप XOR यूज़ करते हैं। समरी लैंग्वेज द फिक्स्ड एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन ऑफ द कोड शुड बी रिप्लेस्ड एट ऑफसेट, सबसे पहले कहता है पहली इंस्ट्रक्शन आपकी फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन होती है, उसका कोड क्या है, उसका कोड है जी 0 100। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूज टू क्लियर एनी स्पेसिफिक बिट इन अ बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर के अंदर आपने को क्लियर करनी, कोई सेट करनी है तो वो एंड के थ्रू आप करते हैं, सॉरी सेट करनी तो XOR, अगर आपने क्लियर करनी तो एंड यूज़ करते हैं।